दोस्तों नमस्कार, मैं सरन राठे। मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। MDRT तो आपको होना ही है, मगर उसके साथ साथ में अभी हम चलते हैं MDRT एजेंट होने के लिए एक प्रोफेशनल अच्छा एक इंसान बनना अपने को ज़रूर है। अगर इंसान मतलब आपको एक विश्वासपूर्ण व्यक्ति होना ज़रूर है इस धंधे के अंदर। तो दोस्तों इसीलिए क्या क्या क्वालिटी अपने अंदर होने चाहिए वो उसी के बारे में मैं बात करूँगा। दोस्तों बहुत सारे मेरे एजेंट भाइयों के बहुत सारे मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उनको वो भी अपना फीडबैक दे रहे हैं। कई लोग अपना कमेंट के अंदर फीडबैक दे रहे हैं, कई लोग मुझे डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। उनका सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी ये जो महीना जो है ये नवंबर महीना दिसंबर महीना है, अभी ये गुलाबी ठंडी का महीना है। ये ठंडी के महीने के अंदर अपना बिज़नेस अच्छी ढंग से शुरुआत होता है दोस्तों। सितंबर से लेकर के, क्योंकि बारिश के अंदर तो अपना काम अच्छा नहीं होता है। अभी दिवाली के बाद में बहुत सारा काम अच्छा होते रहता ही और होता ही है। अप टू मार्च अच्छा काम हो जाता है। जो साल भर में नहीं काम हो गया वो सब सारा काम मार्च महीने के अंदर होता है। तो दोस्तों अब से आपको लग जाना चाहिए। मार्च का प्लानिंग जो है वो भी आज से आपको करना ही पड़ेगा। अभी देखो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अपने MDRT, COT, TOT या कॉरपोरेट क्लब मेंबर्स के लिए या गैलेक्सी क्लब मेंबर के लिए हो सकता है, मगर बाकी सारे क्लब मेंबरशिप है उसमें अपना ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर, डिविजनल क्लब मेंबर, जोनल क्लब मेंबर और चेयरमैन क्लब मेंबर। तो ये क्लब मेंबरशिप एक प्रतिष्ठा का विषय है अपने इंश्योरेंस के एजेंसी के अंदर। तो यहाँ पे अपने लाइव्स भी गिने जाते हैं और साल का आपका 2 लाख का न्यू कमीशन और आपका रिन्यूअल 2 लाख का आपने कर लिया और आपके पॉलिसीज़ आपके इनफोर्स 600 पॉलिसी आपके इनफोर्स है। तो आपको इसी के अंदर सारे क्लब मेंबरशिप बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। आपको फेस्टिवल एडवांस के लिए पैसा मिलेगा, आपको नया घर खरीदने के लिए पैसा मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट, आपको नया कार लेने के लिए पैसा मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट। तो ये सब क्लब मेंबरशिप की ये सब क्लब मेंबरशिप है। ये क्लब मेंबरशिप जब भी आपको आ जाती है तभी आपको एक ना ब्रांच के अंदर एक अच्छा खासा आपको वहाँ पे एक रिस्पेक्ट मिलता है। क्लब मेंबरशिप है और क्लब मेंबरशिप आपको करना है। इसी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी सोचना शुरुआत करो। अपना MDRT का काम तो चालू ही है, उसके लिए प्रोफेशनल वीडियो मेरे आ रहे हैं, वो आ रही है। अभी यहाँ पे मैं आपको जागरूक क्यों कर लिया अभी, क्योंकि ना थोड़ा सा देखो अग्नि जलाते ना थोड़ा टाइम के बाद वो बुझती जाती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा उसके ऊपर ना कवर आना शुरू होता है। वो राख आती है ऊपर, थोड़ी सी ऐश आती है। वो ऐश को झटकाने के बाद और थोड़ा सी फूंकर मारनी पड़ती है, मतलब उसको फूंकना पड़ता है ज़ोर ज़ोर से। तब क्या हो जाता है, फिर से वो ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है और फिर से वो आग धगधगने शुरुआत करती है और फिर उसकी एनर्जी मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अभी क्या कर रहा हो, आपके दिल की तमन्नाएं, दिल की ज्वाला, दिल की आशाएं, दिल के सारे सपने, इनके ऊपर ये पूरे करने हैं। इसीलिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। क्लब मेंबरशिप तो करना ही है। क्लब मेंबरशिप के लिए आपको एवरी एजेंट के लिए ना 100+ लाइव्स कंपलसरी है। वो 12 लाइव्स का फार्मूला आप भूल जाइए दोस्तों। और ये कब हो जाएगा, ज़्यादा लोगों को मिलेंगे तब आपको मिलेगा।
और LIC के मैंने डेटा देखा ना, तो अपने पुराने पॉलिसी होल्डर के उनके पास आपको 50% पॉलिसी एवरी ईयर मिलेंगे, मतलब वो बने बने कस्टमर हैं। तो उनके पास आप नहीं जाओगे ना, तो वो क्लाइंट दूसरे के पास चला जाता है, दूसरा कोई उसको प्रपोज कर लेता है और फिर वहाँ पे पॉलिसी बन जाती है, आपको पता ही नहीं। तो दोस्तों ये सब सारा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको पुराने कस्टमर के पास भी जा कर के बैठना चाहिए, रेफरेंसेस लेना चाहिए, उसका कुछ सर्विसिंग का काम है वही एकदम ऐसे अच्छे ढंग से करना चाहिए। दोस्तों ये सब सारा चीज़ आप कर लेते हो तो दोस्तों आपका एक वैल्यू बढ़ जाता है। तो क्लब मेंबरशिप आपको करनी है, और क्लब मेंबरशिप करने के लिए लाइव्स का है, उसके अंदर पॉलिसीज़ वगैरह देखते ना, 100 लाइव्स आपको करनी ही है कौन से भी हालत, और आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं है। 100 लाइव्स करना एकदम इजी बात है। ये कब होता है, आप डेली काम करोगे तो। आपने एक दिन काम किया और दूसरे दिन सो गए, चौथे दिन और दूसरा कुछ घर का काम किया, तो दोस्तों ये सब सारा अपना डेली शेड्यूल है ना, उसको अपना अच्छे ढंग से अपना विभाजित करना चाहिए। आपने हर दिन सुबह में नौकरी में जाते हो तो बाकायदा अच्छी ढंग से जाते हो ना, क्योंकि सुबह 7 बजे 8 बजे जाना है ड्यूटी पे, तो जाना है, नहीं जाएंगे तो पेनल्टी लग जाएगी या कोई आपका वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, फिर वो दिन का पगार आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे भी आपको ये सोचना है, देखो भले 4 दिन काम करना, 4 दिन कर लीजिए, और एक दिन फैमिली के लिए दे दो, 5 दिन। वैसे तो मतलब ये 5 दिन हफ्ते में 1 दिन फैमिली के लिए दे दीजिए, और 4 दिन आप डेडिकेटेड होके काम कर लीजिए। अपना दोस्तों काम क्या है, लोगों को मिलने का काम है, और लोगों को मिलने के बाद उनके साथ रिलेशन डेवलपमेंट करने का काम है, उनको सर्विसिंग देने का काम है। पॉलिसी बेचना बाद में आ जाता है, अगर आपने ये सब सारा काम ठीक किया तो पॉलिसी आपके पास आने वाली है, कहाँ जाने वाली है। हाँ, कोई एजेंट पॉलिसी होल्डर को कमीशन दे करके पॉलिसी करता है तो उसको एक पॉलिसी मिल जाएगी, दूसरी पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सर्विसिंग के लिए हाजिर नहीं रहेगा। क्योंकि अपना वैल्यू आप क्रिएट करते हो तो लोग आपको मानेंगे। तो रिस्पेक्ट योरसेल्फ, if you respect yourself, then world will respect you, otherwise nobody will respect you। और आपको ग्रूमिंग करके रहना चाहिए। जैसे देखो अपने एरिया के अंदर अपना जो है आमदार है, जो खासदार है, उनकी कैसी एक ये रहती, छवि रहती बनी हुई, वैसे आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक छवि बनाना जरूर है, और ये छवि बनाने का काम एक दिन के नहीं होता है। तो ये धीरे 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 जा कर के आपकी छवि आपके एरिया के अंदर बन जाएगी। तो ये छवि बनने के बाद वहाँ से फिर आपका काम शुरू होता है। 200 लोगों के घर में जाते हो, पर्सनल टच करते, पर्सनली प्लान के बारे में बताते हैं, तब आपको पॉलिसी मिल जाती है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आप गए नहीं और फिर आपके घर में कोई आपको फ़ोन करके आया और बोला आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मैं इंश्योरेंस पॉलिसी आपके साथ में ख़रीदने वाला है करके। जिस दिन दोस्तों ऐसा कुछ आपको फ़ोन आ जाएगा तो समझ लेना कि इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कैंसर हुआ होगा या कोई हार्ट अटैक आया हुआ या कुछ क्रिटिकल इलनेस है, तो आपको फ़ोन करके वो बोलता है। नहीं तो किसी को आत्महत्या करनी होती है तो बोलता है अरे बड़ा कुछ पैसा उनके लिए दे दे, अपना फैमिली के लिए क्रिएट करके जाओ और फिर साला सुइसाइड करके मर जाओ। दोस्तों यहाँ पे आपको एक देखने वाली, एक ऐसी सोचने वाली बात है, सुइसाइड करने वाला है तो सुइसाइड करने वाले को बोलो आत्महत्या ज़रूर कर लीजिए, मगर वो 2 साल के बाद, 1 साल के पहले आत्महत्या किया तो कंपनी क्या बोलेगी मालूम है, इसका इंटेंशन था आत्महत्या करने के लिए, इसलिए इसने इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के रखा। और दोस्तों अपना 1 साल के बाद आपको सुइसाइड का क्लेम मिलता है, उसका रीज़न क्या मालूम है, सुइसाइड इतना इमीडिएट इफेक्ट वाला है, क्योंकि इंसान सोचता नहीं, इमीडिएटली
आत्महत्या करता है, 1 साल तक उसका माइंड चेंज होते जाएगा। तो इसलिए 1 साल के बाद वो पॉलिसी होल्डर कभी आत्महत्या नहीं करेगा। तो ये पर्पज़ उसका हो सकता है, मगर उसको समझाना। कभी भी आपको कोई भी ऐसा कोई आदमी डेस्परेट होकर के आपको पूछने को आया पॉलिसी लेने को, फिर सोच लीजिए उसको भी कुछ अच्छी बातें समझा दीजिए और उसको बोलना आत्महत्या करना है तो 1-2 साल के बाद ही करना, उसके बाद में आपका पैसा आपके फैमिली में आ जाएगा। ये एक अपना एक मैं आपको ना LIC के अंदर है, वो अपना जो है ना पॉलिसी कंडीशन के अंदर सब सारे पॉलिसीज़ कंडीशन आप पढ़ लेना ज़रूर है, वो पढ़ो फिर बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों कुछ ना कुछ डीप नया कुछ लोगों को सामने पेश कर लीजिए। ऐसा कुछ आपने पेश किया तो आपको लोग प्यार करना चाहेंगे। दोस्तों डेथ होता है ना अपने पॉलिसी होल्डर का, तो पहला किसको फ़ोन आ जाता है? इंश्योरेंस एजेंट को आ जाता है। और किसी के घर में बीमारी आ जाती है तो आपने उसकी जो मेडिक्लेम पॉलिसी की है तो आपको ही फ़ोन आएगा। मतलब यू आर द बेस्ट एडवाइज़र, क्योंकि आपने एडवाइस किया था आप ये पॉलिसी ले लो करके, अभी पैसे मिलने वाले हैं। मतलब मेडिक्लेम आपने उनको समझाया था, अभी तो उनको पैसे मिलने वाले हैं। तो लोग तो पहले आपको भगवान मानेंगे। तो LIC एडवाइज़र बोलो या फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलो, ये लोगों का एक ना देवता बन जाता है। कितने लोगों को मैंने क्लेम दिला दिए, वो क्लेम लेने के बाद लोग अपने को भगवान जैसे अपने को ट्रीट करते, जो चाहिए वो दे। जब भी आप बोलेंगे ना आप LIC की पॉलिसी कर लो, तो भी आँख बंद करके साइन करेंगे, क्योंकि उनको पैसे मिल चुके होते हैं। दोस्तों आजकल बीमारी कॉमन है, तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस सबका करके रखना उसके साथ साथ में ज़रूरत है। और क्रिटिकल इलनेस कॉमन है, कैंसर कॉमन है, कैंसर पॉलिसी करके रखना ज़रूर है। बहुत कम प्रीमियम आता है और फिर आपका एक लाइफ भी काउंट होता है। तो दोस्तों ये सब सारा कवरेज वाला जो चीज़ है वो इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो के अंदर आपको कौन से भी हालत में रखना ही है। अगर आप नहीं रखते हो तो एकदम क्या बोलते हैं मालूम है, आप ऐसा कुछ करके नहीं रखते तो फैमिली को आपकी वैल्यू महसूस नहीं होगी। तो यू आर द फाइनेंशियल प्लानर। घर लेना होगा तभी आपको पॉलिसी होल्डर फ़ोन करना चाहिए कि मैं घर लूँ या नहीं लूँ। उसके घर में कोई बीमार होता है तो फ़ोन करता है इंटीमेशन देने के लिए, अपना कुछ बीमारी होती है तभी फ़ोन करता है। तो उसके आप पर्सनल एडवाइज़र हो जाते हैं। तो पर्सनल एडवाइज़र हो जाते हैं ना जिस लोगों के, तो क्या होता है आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और फिर आपको एक फैमिली मिले, इंडिया के अंदर क्या एक फैमिली, उनके घर में जाओगे क्लेम सेट करने के लिए तो पूरी फैमिली आपको बाकायदा मिलेगी। तो तभी भी आपको ना वो फैमिलीज़ के नंबर्स वगैरह जो अपना वहाँ से कुछ रेफरल्स कैसे डेवलप होंगे वो भी उसके ऊपर भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो बहुत सारे आइडियाज़ है आपको। लोगों अपना धंधा है फ्रेंडशिप करने का। अगर आपने फ्रेंडशिप किया तो LIC का धंधा आराम से कर सकते हैं। सारी क्लब मेंबरशिप आपको आराम से मिल जाएगी। खाली डेवलपमेंट और डिवोशन क्या चाहिए, आपको हर दिन काम करना चाहिए। अगर आप हर दिन काम करते हो तो दोस्तों आपको सारे चीज़ LIC से जो है वो मिलते जाएंगे और फिर आप MDRT, TOT, COT बनते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। और LIC माता की भी जय हो।